इस वीडियो में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसको साथ साथ प्रैक्टिकली भी सीखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। यहाँ पर देखें ये सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में एक वेरिएबल मैंने ए नाम का डाला हुआ है जिसकी डाटा टाइप इंट है। अब इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू मैंने असाइन की है, दरअसल ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने से जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर दरअसल ए में इंसर्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब ये एक्सप्रेशन को किस तरह से एवेल्युएट किया जाएगा कि पहले किसको मल्टीप्लाई, किसको डिवाइड या माइनस या प्लस किया जाएगा, वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर से ये इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया जाएगा या सॉल्व किया जाएगा, उसी ऑर्डर को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं या हायरार्की ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। अब ये एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं ये देखें, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ये डिवीजन का ऑपरेटर है, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, ये एडिशन का ऑपरेटर है। अब कौन सा ऑपरेटर पहले एवेल्युएट होगा, वो जो ऑर्डर है उसी को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स के ऑर्डर की प्रायोरिटी के मुताबिक उन ऑपरेटर्स को एवेल्युएट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी कहते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, the order in which the different types of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence. It is also known as hierarchy of operators. Operator precedence को हम hierarchy of operators भी कहते हैं कि अब एक एक्सप्रेशन के अंदर, जिस तरह ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सेम यही एक्सप्रेशन मैंने प्रोग्राम में यहाँ पर लिखी हुई है। अब इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले एवेल्युएट किया जाएगा या सॉल्व किया जाएगा, वो जो ऑर्डर होता है वो उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि जिसका ऑर्डर जितना ज्यादा होगा ऑपरेटर का वो पहले एवेल्युएट किया जाएगा, उसी ऑर्डर को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। जिस तरह से आप देखें, ये याद रखिएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, जिस तरह यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमेशा किसी भी ऑपरेटर से पहले, ठीक है, किसी भी ऑपरेटर से पहले ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है पैरेंथेसिस इन्हें कहते हैं, इन ब्रैकेट्स को, ये पैरेंथेसिस को सबसे पहले एवेल्युएट किया जाएगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर जब आएंगे तो हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर मजीद दो पैरेंथेसिस एक पैरेंथेसिस है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है 5 - 2। 5 - 2 को सॉल्व किया जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा इस तरह से। लेकिन होगा किस तरह से, वो यहाँ पर बुक में भी बताया गया है। द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन किस तरह वैल्यूएट की जाएगी, यहाँ पर ये देखिएगा कि 5 - 2 को सॉल्व किया गया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहेगी। अब सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस मौजूद है इधर, तो पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व किया जाएगा या वैल्यूएट किया जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 3 तो आपका आंसर आ जाएगा 8, और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, प्लस 13 एज इट इज आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ इसको एवेल्युएट करने के बाद आपका आंसर 8 यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, फिर आगे देखें जी, आगे हमारे पास दो ऑपरेटर हैं यहाँ पर, एक मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है और दूसरा एडिशन वाला ऑपरेटर है। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा या 8 + 13 होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज्यादा है। अब देखें, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर की ज्यादा है इन ऑपरेटर्स की निस्बत, और इन ऑपरेटर्स की निस्बत ज्यादा प्रेसिडेंसी है। मतलब जो ऑपरेटर जितना ऊपर होगा, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंस उतनी ज्यादा है। अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है, डिवीजन की इन दोनों से ज्यादा है। इसी तरह से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस डिवीजन से हम ज्यादा काउंट कर सकते हैं एक हद तक। फिर इसी तरह से, क्योंकि ये तीनों एक ही ऑर्डर में, एक ही रो में दिए हुए हैं, इनको लेफ्ट से राइट की तरफ एवेल्युएट किया जाएगा। फिर मॉडुलस ऑपरेटर को बाद में एवेल्युएट किया जाएगा, जबकि डिवीजन ऑपरेटर को पहले किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस, जो पहले आ रहे हैं उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है और जो बाद में आ रहे हैं उनकी प्रेसिडेंस कम है। यहाँ पर प्रेसिडेंस बताई गई है, यहाँ पर टॉप पर जिसकी प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा है। अब देखें, यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स आ गए हैं, तो इनकी प्रेसिडेंस किस तरह से काउंट करेंगे, जिसकी लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट साइड पर जो होगा उसकी प्रेसिडेंस उससे ज्यादा, फिर इसके बाद इसकी प्रेसिडेंसी होगी, फिर इससे बाद इसकी प्रेसिडेंसी होगी। क्लियर हो गया जी। अब देखें जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई की हम जानते हैं ज्यादा प्रेसिडेंस है एडिशन की निस्बत, तो यहाँ पर 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 80 आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 80 + 13 है, तो इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 93। देखें, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ये थी, ये आप देख सकती हैं, 1 by 1 इनको एवेल्युएट किया गया है।
किस ऑपरेटर की बिना पर किया गया है? उसकी प्रेसिडेंस की बिना पर किया गया है। तो वो ऑर्डर जिसमें किसी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स की बिना पर डिफरेंट ऑपरेटर्स को एवेल्यूएट किया जाता है कि उसकी प्योरिटी की बिना पर, तो हम कहते हैं वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। जो हर ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस होती है। आप देखें जी एंड ऑपरेटर की नंबर 6 पर यहाँ पर लिखी हुई है। ओवरऑल अगर आप इंटरनेट पर चेक करें ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज, तो डिफरेंट ऑपरेटर्स को आप बताएगा। ये आई थिंक ये जो पैरेंथेसिस होती हैं इनको हम कहते हैं जी पोस्ट फिक्स आई थिंक आ जाता है, ये ऑपरेटर में काउंट किया जाता है। इनकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा होती है, टॉप पर होती है। इसके बाद और ऑपरेटर्स की भी होती है, फिर कहीं जाकर इसकी भी आती है बारी, फिर इनकी बारी आती है। लेकिन इनको मेन ऑपरेटर्स आपको इधर दिए गए हैं, तो आप इनकी प्रेसिडेंस याद रख लें कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कब है और किस ऑपरेटर के बाद है। क्लियर हो गया ना? जो टॉप पर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी और ज़्यादा वाले ऑपरेटर को पहले एवेल्यूएट किया जाएगा, दूसरों को बाद में। यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिफरेंट ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट प्रेसिडेंस। इफ एन एक्सप्रेशन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस आर एवेल्यूएटेड बिफोर ऑपरेटर्स विद द लोअर प्रेसिडेंस। हर ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस होगी। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी दूसरे ऑपरेटर की निस्बत, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको पहले एवेल्यूएट किया जाएगा और जिसकी प्रेसिडेंस कम है उसको बाद में एवेल्यूएट किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर्स थे, मल्टीप्लाई और ये एडिशन, मतलब कि एडिशन ऑपरेटर था। अब पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया गया क्योंकि मल्टीप्लाई की ज़्यादा प्रेसिडेंस थी और एडिशन की कम थी, इसलिए इसको बाद में सॉल्व किया गया, यहाँ एवेल्यूएट किया गया। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर ये भी याद रखना आपने, एनी एक्सप्रेशन रिटन इन पैरेंथेसिस इज ऑलवेज एवेल्यूएटेड फर्स्ट, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस के अंदर दी जाएगी उसको सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाएगा। क्लियर? फिर ऑपरेटर की आपने प्रेसिडेंस ये टेबल भी बनाना है। ये पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन को एक मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज भी रखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी अहम लग रही है। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर एवेल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स को जिस ऑर्डर से एवेल्यूएट किया जाता है कि किस ऑपरेटर को पहले एवेल्यूएट किया जाएगा, वो जो ऑर्डर है उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहेंगे और इसको हम हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी आपने लिखनी है। एग्जाम्पल में अपने पास से भी लिख सकते हैं। आई सजेस्ट कि अगर आप इस तरह ही लिख सकते हैं तो सिंपल सी एक्सप्रेशन लिखिएगा, उसको फिर इस तरह 1 बाय 1 स्टेप्स के जरिए एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो कर लें, ना भी करें इट्स ओके, लेकिन इस तरह से स्टेप्स में सॉल्व करके लाजमी बताना है आपने। क्लियर हो गया जी? इस प्रोग्राम को मैं एक मरतबा एग्जीक्यूट करके भी कंपाइलर रन करके चेक करवा देता हूँ आपको, तो आंसर देखिएगा ए में 93 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट किया गया। जो आंसर आया 93 उसको ए में असाइन कर दिया गया और यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन में हमने ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया है। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप इंटरनेट पर अगर चेक करेंगे तो डिफरेंट और मजीद ऑपरेटर्स की आपको प्रेसिडेंस देखने को मिलेगी। राइट? हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।